वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोगों ने अपनी बिजनेस स्टडीज़ का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम लोग इसमें कवर करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपका बिजनेस स्टडीज़ में तो काम आता ही है, साथ में आपका अकाउंट्स में भी काम आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्टनरशिप का मीनिंग और फीचर्स। तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है, देखिए सिंपल वर्ड में हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है उस फॉर्म में एक बेचारा इंसान होता है जिसके ऊपर इतना बर्डन होता है ताकि कि वो बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाता है या अपने बिजनेस को वो स्मॉल स्केल से मीडियम स्केल तक नहीं ला पाता है। तो इसके लिए क्या है, हमारा पार्टनरशिप फॉर्म है। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं और सब अपने अपने हिसाब से कैपिटल लाते हैं जितना उन लोगों में तय होता है, और उसी हिसाब से उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो उसी हिसाब से उन लोगों का लॉस शेयरिंग रेशियो भी वही हुआ। तो अगर आपका जो बिज़नेस है वो लॉस में जा रहा है तो भी आपका भरपाई एक अकेले बंदे पे नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि हम लोगों ने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप में मैनेजरियल स्किल्स की थोड़ी कमी हो जाती है क्योंकि एक बंदा को सब तो आता नहीं होगा। तो ऐसे में पार्टनरशिप में क्या होता है ना कि एक बंदा नहीं रहता है ना, दो या दो से ज़्यादा रहते हैं। अब हो सकता है किसी में सेल्स की अच्छी जानकारी हो तो किसी के पास मैनेजरियल स्किल्स अच्छे हों। तो ऐसे में क्या होता है ना, इनको अपना बिजनेस चलाना ईजी पड़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। Partnership is a popular form of business for small scale and medium scale business. As the size of the business grows, one person is not enough to carry on managerial activities. जैसा कि मैंने बोला, जैसे ही बिजनेस हमारा बढ़ने लगता है एक आदमी काफ़ी नहीं होता है उसका सारे मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए। ठीक है, Therefore, two or more persons form partnership to carry on business. इसलिए दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मिलते हैं। ठीक है, This form of business start to overcome the problem of sole proprietorship. तो ये सब मिलके क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारा जो प्रॉब्लम था उसको दूर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके मीनिंग या डेफिनेशंस पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मीनिंग पढ़ेंगे। Partnership is an association of two or more persons who agree to jointly pursue a business activity. पार्टनरशिप क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोगों का एसोसिएशन है जो कि साथ में मिलते हैं अपने बिजनेस की एक्टिविटी को साथ में मिलकर आगे बढ़ाने के लिए। दे पूल देयर मैनेजरियल एंड फिनेंशियल रिसोर्स फॉर द पर्पस, और वो अपना मैनेजरियल और फिनेंशियल दोनों तरीके के रिसोर्सेज को यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि पैसे तो लाते ही लाते हैं, साथ में बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है ये भी सोचते हैं। ठीक है, अब इसके डेफिनेशंस। अब सबसे पहले तो इसका पार्टनरशिप का एक्ट होता है 1932, जिनमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन अभी ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, तो क्या बोलता है कि Partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. क्या बोलो, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री होते हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, और वो अपने काम को आगे ले जाते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस को आगे ले जाते हैं और बिजनेस के लिए काम भी करते हैं। अब देखते हैं LH हेनी क्या कहते हैं। देखिए, पार्टनरशिप में बी डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who agree to carry on a business in common with a view to private gain. क्या बोलता है कि पार्टनरशिप ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें लोग एग्री होते हैं किस चीज़ के लिए भाई, अपने प्राइवेट गेन के लिए, ताकि वो एक साथ मिलेंगे, कुछ पूंजी लगाएंगे और फिर प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, अब विलियम आर स्प्रिंगल क्या कहते हैं। देखिए, पार्टनरशिप हैज़ टू और मोर मेंबर्स। क्या बोलते हैं, सबसे पहले पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा आदमी होने चाहिए। ईच ऑफ हुम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टनरशिप, और जिनमें से वो सभी पार्टनरशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। ईच ऑफ द पार्टनर्स में बाइंड द अदर्स फॉर डेप्ट ऑफ द पार्टनरशिप, और क्या बोलते हैं वही उसके डेप्ट को भी कवर करेंगे। चलिए, अब हम लोग को इसके फीचर्स पढ़ने। फीचर्स क्या बोलते हैं भाई, सबसे पहले तो है मेंबरशिप, सेकंड एग्रीमेंट, थर्ड बिजनेस, फोर्थ प्रॉफिट शेयरिंग
प्रॉफिट शेयरिंग, फिफ्थ लाइबिलिटी, सिक्स्थ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, सेवेंथ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट मैनेजमेंट एंड टाइम पीरियड। तो चलिए अब इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेंबरशिप। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पहले एक्ट था ना 1932, उसमें क्या कहा गया था कि मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 20, और किसी बैंकिंग एसोसिएशन के लिए मैक्सिमम 10 ही थे। लेकिन फिर इसमें एक अमेंडमेंट आया, कब आया भाई? 2013 में। और वो अमेंडमेंट हमारा क्या बोलता है कि मैक्सिमम जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। मिनिमम हमारा 2 ही है, लेकिन मैक्सिमम की लिमिट को बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देयर मस्ट बी मिनिमम 2 members टू फॉर्म द पार्टनरशिप फॉर्म। मैक्सिमम देयर कैन बी 20 members. In case of banking business, maximum member can be only 10. ये पहली की बात हो गई कि मिनिमम 2, मैक्सिमम 20 और बैंकिंग के लिए मैक्सिमम 10। ठीक है, लेकिन फिर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provides that number of person in any association partnership shall not exceed 100 subject to limit prescribed in rules. In this regard, Rules 10 of the Companies Rules 2014 provides that no association partnership shall be formed consisting of more than 50 person. 50 आदमी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। Therefore, limit as of now is 50. कितना है भाई? 50 है। टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। एग्रीमेंट, देखिए इसमें एग्रीमेंट जो होता है वो ओरल भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी हो सकता है, वर्बल हो या लिखित हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। यहाँ पे एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है जिसमें वो लोग शेयर करेंगे, वो लोग सब बताएंगे कि एक दूसरे के लिए कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कौन सा काम करेगा। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर वो लोग इसको रिटन करवाते हैं तो जो पेपर बनेगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? पार्टनरशिप डीड। ठीक है। द डॉक्यूमेंट कंटेन द एग्रीमेंट टू पार्टनर्स इन इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के नाम से उसको हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बिजनेस। ए पार्टनरशिप में अंडरटेक एनी लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी लॉफुल बिजनेस लोग ले सकता है। द पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस। सिर्फ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप बन सकता है। विच इज़ लीगल है ये भी। जॉइंट रॉबरी और स्मगलिंग कैरिड बाय 2 और मोर पर्सनस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप। आप 2 और 10 से ज़्यादा आदमी मिले, बोले चल चोरी करेंगे, ठीक है, या स्मगलिंग करेंगे, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। ये क्या बोल रहा है? लीगली वर्क करना है आपको, इलीगल वर्क नहीं करना है। ये नहीं कि 2 से ज़्यादा अकेले में चोरी करने में दिक्कत हो रहा था, चल भाई 2 आदमी मिलके चोरी करेंगे, तो ये चीज़ हमारा पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या बोलता है भाई? द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जब होता है उसी टाइम पहले ही डिस्कस हो जाता है कि हम लोग अपना जो प्रॉफिट है उसको 50-50 बांटेंगे या 2:1 बांटेंगे या 1:2 बांटेंगे, यानी कि जिस तरीके से उन लोग में एग्रीमेंट हो। ठीक है। इन केस नो रेशियो इज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट देन द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली ऑल द मेंबर्स। अगर ऐसा हो गया कि आप लोगों ने जो एग्रीमेंट है उसमें बताया नहीं था कि कितना आप लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो उस केस में आपको इक्वली बांटना पड़ेगा। अगर 2 मेंबर है तो 50-50, और अगर 2 से ज़्यादा है तो उन लोगों में इक्वली अपने प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट लायबिलिटीज़। अब जैसे कि हमारा प्रॉफिट शेयर हो रहा है उसी में हम लोग अपना देखते हैं क्या बोलता है। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज़ अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होता है। ठीक है, क्योंकि लोग अपना काम कर रहे हैं भाई। द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली and collectively liable to pay back the debts, then the creditors can have claim over the personal property of the partners also। और जो डेब्ट अगर क्रेडिटर्स को अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं, जो आपके पास जो उधार है, तो वैसे
हालत में वो लोग अपना क्रेडिट वापस लेने के लिए, अपना पैसा वापस लेने के लिए क्या करेंगे, आपका पर्सनल एसेट्स भी बेचना चालू कर देंगे। मतलब ये नहीं है कि लॉस हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10,000 का लॉस हुआ है, जो आपका पेबल की शक्ति है, ये 10,000 आप पे कर सकते हैं, तो इसको आप जैसे इक्वली प्रॉफिट बांट रहे हैं, अगर उसमें नहीं है मेंशन, तो वैसे ही इस लॉस को भी आपको इक्वली बांटना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मानते हैं किसी के ऊपर आया, 2 पार्टनर्स थे, 5,000, ठीक है, और उस बंदे के पास 5,000 नहीं है, हमको पता है, मैंने अमाउंट बहुत कम ले लिया है, पर एक एग्जांपल है, तो उस केस में उसके पर्सनल एसेट्स भी बिकने चालू हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप है भाई, सिंपल सा बात है, एवरी पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, ठीक है। द एक्ट्स ऑफ वन पार्टनर आर binding on others partners. Each partner is entitled to take part in the management and enter into contract with outsiders. जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या देखा था हम लोगों ने, कि वो अकेले ही दूसरे के साथ किस में आ रहा है भाई, हमारा अकेले ही वो सारा काम कर रहा है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी वही आएगा आउटसाइडर्स के साथ। हम लोगों ने हिंदू जॉइंट फैमिली में क्या देखा था, जो हमारा करता रहेगा वही करता जो हमारा रहेगा वही दूसरे के साथ, आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। लेकिन इसमें क्या है, जितने भी पार्टनर हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय एनी वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स। अगर किसी एक ने भी साइन कर चुका है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो काम दूसरे पार्टनर को करना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ का मानते हैं, ऑर्डर ले चुके हैं, तो उसको उनको पूरा करना पड़ेगा। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स। हो सकता है कि उनमें से सभी पार्टनरशिप उसमें पार्टिसिपेट लें, अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं, या हो सकता है कुछ सिर्फ पूंजी लगाएं, आगे ना बढ़ाएं। तो मतलब आगे तो बढ़ाएंगे ही, मतलब उसके काम में मैनेजमेंट में हिस्सा ना लें, तो ये उनके ऊपर है, जैसे उन लोगों में एग्रीमेंट हुआ हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर को नो पार्टनर्स कैन ट्रांसफ़र हीज और हर शेयर इन द पार्टनरशिप टू एनी अदर पर्सन। किसी अदर पर्सन को वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ही कैन डू सो ओनली विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। हाँ, अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तब आप अपने जो शेयर है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ द पार्टनर्स वांट टू लीव द फर्म देन ही कैन डू सो बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ रिटायरमेंट। और अगर कोई चाहता है कि हाँ भाई अब हमको नहीं करना है, तो वैसे में उसको रिटायरमेंट का एक नोटिस देना पड़ेगा और अपने पार्टनरशिप से वो अलग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या बोलता है भाई, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 it is not compulsory for a partnership firm to get itself registered because there are certain advantages of registrations, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एक पार्टनरशिप फर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या बोलता है भाई, all the partners are allowed to manage the partnership firm. They may specify the work area of each partner in the partnership deed also. क्या बोलता है कि कोई भी पार्टनरशिप, जो भी कोई पार्टनर है वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है। वो लोग चाहें तो पार्टनरशिप डीड में एरिया भी लिख सकते हैं कि यही स्पेसिफिक एरिया में काम करूँगा और उसमें वो काम करेगा, ठीक है। जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज़ कैरिड ऑन बाय वन और टू पार्टनर्स, वेयर एज फॉर क्रूशियल डिसीजंस ऑल द पार्टनर्स आर कंसल्टेड। क्या बोलता है कि मैक्सिमम पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि जो डे टू डे एक्टिविटी होता है ना, उसमें 1 या 2 पार्टनर उसको कर लेता है, लेकिन जो उसके सारे, जब कोई मेन डिसीजन होता है ना, तब उसमें सारे पार्टनर्स को कंसल्ट किया जाता है। नेक्स्ट, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है, द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर्स डिज़ायर टू कंटिन्यू इट। पार्टनरशिप फर्म तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो सारे पार्टनर्स बोलते रहेंगे कि हाँ हम चलाएंगे। लीगली इट कम्स टू एन एंड एट द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी वन पार्टनर। ये कब ख़त्म होगा, या तो कोई आगे पार्टनरशिप को बढ़ाना नहीं चाहता है तो वो अपना रिटायरमेंट दे दे,
या किसी का डेथ हो जाए, ठीक है। इवन आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑल्सो द पार्टनरशिप फर्म कैन कंटिन्यू इफ़ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री। अगर इसमें से कोई एक पार्टनर का डेथ हो जाता है या रिटायर कर जाता है तो वैसे केस में भी आपको पार्टनरशिप फर्म बढ़ेगा कब, जब बाकी जो आपका मेंबर्स बचे हैं वो इसको कंटिन्यू करना चाहें। इन दैट केस दे सेटल द क्लेम ऑफ आउटगोइंग पार्टनर एंड देन कंटिन्यू विद द बिजनेस। तो जो पार्टनर जा रहा है तो उसका जितना भी हिस्सा वो क्लेम कर रहा है या जितना हिस्सा है उसको आप सारे पार्टनर्स मिलकर उसको दे दें और अपना पार्टनरशिप कंटिन्यू करें। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप फर्म को आगे बढ़ाएंगे, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, फिर पार्टनर्स के टाइप्स, ये सारे को हम लोग को कवर करना है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।